हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टर्न फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव्स के साथ। मेरी आवाज़ के अलावा अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी गाइस कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये रीडिंग बनानी ज़रूरी थी, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ मैं एक ऐसे टाइम का वेट करती रहूँगी कि मैं अब रीडिंग बनाऊँ या अब रीडिंग बनाऊँ, तो या तो मैं किसी काम में उलझ जाऊँगी या फिर वो टाइम ही नहीं मिलेगा मुझे। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप उसे इग्नोर कीजिए, मेरी आवाज़ के अलावा अगर कोई आवाज़ आ रही है तो। अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। मैं इतना ही बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि जब हम रीडिंग सुनते हैं तो हमें बहुत ही पीस चाहिए होता है, बट करेंटली मेरे पास कुछ ऐसी स्पेस नहीं है जहाँ पे सिर्फ आपको मेरी आवाज़ आए, क्योंकि मैं घर पे रीडिंग बना रही हूँ और मेरे पे एक लिमिटेड स्पेस है, उसी के अंदर मेरी आवाज़ के अलावा बहुत सारी आवाज़ें आपको आती रहेंगी। तो मैं बस कह सकती हूँ कि प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव्स के साथ। ये टॉपिक ऐसा है, ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको करना है या नहीं करना। मैं इसके लिए तो आपको शेयरिंग के लिए मैं वो टोटली आपकी कॉल है। लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ये आप फिर भी एनर्जी एक्सचेंज के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब आप लोग जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि इस चैनल को एक सपोर्ट मिलता है। जिस तरह से आप ये रीडिंग पर आए हैं, ठीक है, आपको ये रीडिंग चाहिए थी, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे रीडिंग या फिर कुछ ऐसी चीज़ें सर्च कर रहे थे, तो क्या रीडिंग आपके सामने आ गई, या फिर ऑलरेडी चैनल को आपने सब्सक्राइब करा तो नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया, तो उस वजह से आपने रीडिंग पिक कर ली। तो इसी तरह के कुछ लोग हैं जो कि इस स्पेसिफिक टॉपिक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये रीडिंग उन तक पहुंचने की कोशिश करेगी जब आप इस पर कोई एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो द थिंग इज़ दिस कि आप कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो एक सपोर्ट रहता है इस चैनल को। इस चैनल पे सुपर लाइक का ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और 800 से ज़्यादा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया इस चैनल पे, और इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग मिल जाएगी। मेरे को तो लगता है मेरा पूरा चैनल एक रिलेशनशिप बेस्ड चैनल पे रीडिंग्स होती हैं, क्योंकि आप लोग टॉपिक ही ऐसे देखते हो या फिर ऐसे टॉपिक सजेस्ट करते हो कि जो आप लगा लो कि रिलेशनशिप बेस्ड ही हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप बेस्ड के अलावा भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप करो। और इस चैनल पे तो मेरे को लगता है फर्स्ट नाइट की वीडियोस तो इतनी सारी डल चुकी हैं। इवन मैंने तो आई थिंक इसका व्हाट यू कॉल प्लेलिस्ट भी बना दिया कि एक रीडिंग समझ नहीं आएगा दूसरी रीडिंग देख लेना। और 800 से ज़्यादा वीडियो है, तो आपको शॉर्ट्स भी मिलेंगे, लॉन्ग वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको इस चैनल पे। और कोई स्पेसिफिक टॉपिक ढूंढ रहे हैं जिस पे मैंने अभी तक रीडिंग नहीं करी है, तो आप वो कमेंट कर दीजिएगा टॉपिक, मेरी किसी भी वीडियो पे जाके अपना वो टॉपिक कमेंट कर दो कि ये इस टॉपिक पे रीडिंग बनानी है, तो डेफिनेटली मैं उस पर भी वो रीडिंग बना दूंगी। ठीक है, और आपसे यही बोलना चाहूँगी कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, हो सकता है रीडिंग आपसे मैच करे, पार्शियल मैच करे, पूरी मैच कर जाए, पार्शियल मैच कर जाए, या बिल्कुल मैच ना करे। बिल्कुल मैच नहीं करती ना, तो एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस आप इसको देख सकते हो। इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप्स नहीं लेंगे आप। ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक कि आपकी फर्स्ट वेडिंग नाइट के बारे में हम, और फ्यूचर स्पाउस कैसी होगी आपकी फर्स्ट नाइट, तो हम उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों की शादी हो चुकी है, फर्स्ट नाइट कर चुके हैं, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं टाली करेंगे। जिनकी शादी होने वाली, उन्हें पता है किसके साथ, तो वो थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, काफ़ी क्यूरियस होंगे। जिनकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, फिर भी चलो उन्होंने कहा चलो देख ही लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो ये उनके लिए भी रीडिंग है। जिनको अपने पर्सन का नाम मालूम है तो 5 से 7 बार अपने पर्सन का नाम ले लीजिए। और जिस पर्सन को अपना पर्सन का नाम ही नहीं मालूम है, तो वो थोड़ा अपनी एनर्जी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके का पर्सन आपको चाहिए, जिस तरीके का आपको अपनी फर्स्ट नाइट चाहिए, तो उसके बारे में आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम मैक्सिमम जितनी भी रीडिंग हो, मतलब आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे पुल कर सकें, और हम आपकी रीडिंग मतलब इसमें आ सके वो सारी चीज़ें। शफलिंग के साथ रहा कीजिए, एनर्जी पिक करने में हेल्प होती है। मेरे को आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी हर एक वीडियो पे जो भी आप देखते हैं, अगर आपसे रीडिंग मैच करती है, काफ़ी लोग तो बता देते हैं कि रीडिंग मैच हुई है,
ठीक है। कुछ लोगों की रीडिंग नहीं भी मैच होती तो वो भी बता देते, अच्छी बात है। और बट ये है कि आप मुझे वैलिडेशन भी दे दिया कीजिए कि हाँ मैच हुई है, नहीं मैच हुई है, तो मुझे भी थोड़ा उससे मोटिवेशन मिलती है कि ओके कितने परसेंट टाइम लोगों के साथ मैच कर रही है, क्योंकि कुछ लोग कंफर्मेशन दे देते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें हुई हैं। चैनल पे बहुत सारे, मतलब आप लगा लो 1,10,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं चैनल पे, और जो चैनल के सब्सक्राइबर है वो सिर्फ 800 हैं। क्यों? क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, है ना। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि आपको और रीडिंग्स मिल जाएंगी देखने के लिए। कुछ रीडिंग होती है जो हमारे लिए होती हैं, कुछ रीडिंग हमारे लिए नहीं होती है। कुछ हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनके लिए रीडिंग्स भी होती हैं, कभी कभी वो शायद आपके ज़रिए उन तक पहुँचनी होती है रीडिंग, तो इसलिए आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हो, है ना। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। 5 से 7 बार अपने पर्सन का नाम ले लो। या डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी फर्स्ट वेडिंग नाइट उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होगी, प्लीज़ बताएं। Oh, so we get the card. Getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. ऐसा ये टाइम फ्रेम है कि जहाँ पर आप दोनों को कम्युनिकेशन करनी है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो नज़र आओगे, जहाँ आप एक दूसरे को एक्सप्लोर करते हो नज़र आओगे। ऑब्वियसली अब आपकी फर्स्ट नाइट है तो एकदम तो है नहीं, देखो कि एकदम बंदा, मतलब वो होता है ना कि लव मैरिज होती है तो उसमें भी बंदा थोड़ी हेलो हाय बात बात तो करता ही अपने पर्सन के साथ। तो इस सीन्स है कि आप थोड़ी सी एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो। मुझे अरेंज मैरिज के पार्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है कि जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करते हो नज़र आ रहे हो, बात करते हुए नज़र आ रहे हो, समझते हुए नज़र आ रहे हो, चीज़ों को थोड़ी इमोशनल टॉक करते हुए भी नज़र आ रहे हो आप एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके से चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं इसके अंदर। शायद आने वाली फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो, थोड़े सॉफ्ट इमोशनल टच से रिलेटेड बात कर रहे हो आप, है ना। और थोड़े से डिस्टेंस पे भी, अगर मतलब थोड़ा आमने सामने बैठे हो, डिस्टेंस पे बैठे हो, तब भी एक दूसरे को कभी क्योंकि फर्स्ट नाइट एक ऐसा टाइम फ्रेम होता है कि अगर आप डिस्टेंस पे भी हो ना तब भी आप दोनों के बीच में फायर बहुत हाई होती है। तो बस अभी आप कन्वर्सेशन मोडिंग पे चल रहे हो जिस तरह से दिख रहा है मुझे। डिवाइन प्लीज बताएं गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड क्यों आया है। ओके तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बातें करते हो नज़र आ रहे हो कन्वर्सेशन के अंदर। बहुत ज़्यादा थोड़ा आपस से लग रहे हो जैसे बात कर रहे हो कि शायद आपकी जो ड्रीम्स हैं, आप अपने ड्रीम्स को फ्यूचर में कैसे परसू करना चाहते हो। फाइनेंस के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर सकते हो कि हाँ भाई मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहता हूँ आगे ऐसे, और इस तरीके से मेरे ड्रीम्स है, अपनी लाइफ को इस तरह से परसू करना चाहता हूँ, मैं अपना फ्यूचर ऐसे देखता हूँ या मैं अपना फ्यूचर ऐसे देखती हूँ, है ना। तो पावरफुल थोड़ी टॉक भी करते हुए नज़र आ रहे हो। थोड़ी चीज़ों को मैनिपुलेट अपनी तरीके से रखते हुए नज़र आ रहे हो कि आप जो ड्रीम्स अगर उस पर्सन के साथ शेयर करो तो वो कितने स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स हैं, क्या बेस है उन ड्रीम्स का, और आप सामने वाले पर्सन से क्या सपोर्ट चाहते हो उस चीज़ को लेकर। आपकी अगर कोई पर्सनल, मतलब आपके अगर कोई पास रहा है उस पर्सन के किसी पर्सन के साथ, है ना, तो वो सारे इमोशनल चीज़ें भी आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको अपनी लाइफ में इस तरीके की एज ए रिलेशनशिप आपको ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग चाहिए अपने पार्टनर से, यहाँ पर आपको सपोर्ट चाहिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में इस तरीके से अपने फाइनेंसिस पे काम करना चाहते हो। तो ये छोटी छोटी डिस्कशन है जो आप थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हो। जैसे बहुत लोग ना अरेंज मैरिजेज होती हैं, तो अरेंज मैरिज होने की वजह से ना उन लोगों को इतना पता नहीं चल पाता कि क्योंकि वो इतना टाइम स्पेंड ही नहीं करते एक दूसरे के साथ कि उनको पता हो कि अच्छा इस पर्सन के ड्रीम्स क्या हैं या फिर इस पर्सन को फ्यूचर में क्या करना है। तो थोड़ी सी अपनी बात रखते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे कि अगर आप ये डिस्कशन करते हुए नज़र भी आओगे कि जैसे कि फ्यूचर में आपको कब चाइल्ड प्लानिंग करनी है, क्योंकि आपको अगर वो टाइम फ्रेम चाहिए, अगर मान के चलो आप कह रहे हो मैं 1 या 2 साल का गैप लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, तो उस टाइम फ्रेम में आप क्या करना चाहते हो वो सारे डिस्कशन भी करते हुए थोड़ी नज़र आ रहे हो। क्योंकि वो जो बात है ना, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पहले ही इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं रिलेटेड टू, क्योंकि जनरली लोगों को प्रेशर आने लग जाता है कि आफ्टर मैरिज की उनको चाइल्ड बर्थ के लिए, है ना, तो वो अपना टाइम अपने पार्टनर से पहले ही क्लियर करके चल रहे हो कि डेफिनेटली हम साथ में आए हैं तो हमें फ्यूचर साथ में गुजारना है, लेकिन उससे पहले मेरे को ये टाइम फ्रेम में मुझे ये कुछ आपकी प्रेजेंस में, आपकी हेल्प से और आपके सपोर्ट से ये चीज़ पर काम करना है। तो वो सब चीज़ें आपकी ना दिखती हुई नज़र आ रही हैं, कन्वर्सेशन के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। क्योंकि जब आपको लगता है ना सामने वाला छोटे छोटे ड्रीम्स में इन्वेस्ट कर रहा है आपके,
तो आप कहीं ना एक ट्रस्ट फैक्टर सामने वाले पे बना पाते हो। ओके, फिनेंसेस एंड करियर गाइड, कैन यू सी दिस कार्ड, कैन यू सी दिस कार्ड। मैंने अभी आपके फाइनेंस और करियर से रिलेटेड ही बात करी है और लिख कर आ रहा है फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। कहीं ना ऐसा लग रहा है कि जो भी आपकी कन्वर्सेशन है वो फिनेंसेस और करियर पे ज़्यादा क्यों हो रही है। शायद उस वक्त आपको कहीं ना कहीं अपने करियर को स्टैब्लिश करने की, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर आप फीमेल हैं, शादी से पहले अगर आप जॉब कर रहे थे तो आपको, माफ़ी चाहूँगी मेरी आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ आ रही है तो। मैं अभी होल्ड पर हूँ गाइस। ओके, सो राइट नाउ तो हो सकता है आप फीमेल हो, ठीक है, आपने जॉब करती हूँ पहले शादी से पहले, बट आपको ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद आप जॉब नहीं कंटिन्यू कर पाओगे, लेकिन आप अपनी क्वालिफिकेशन जो हुई है, आपके पेरेंट्स ने जो आपकी पढ़ाई पे खर्चे करे हैं, कुछ भी है जो आपको स्किल है आपके अंदर, तो आपको लग रहा है कि आपको एक्सप्लोर करना उस टाइम फ्रेम पे। और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है आपका करियर भी बिल्ड हो जाएगा कि आप घर बैठ कर भी वो पैसे अर्न कर सकते हो, आप कहीं ना कहीं एक बिजनेस ग्रो कर सकते हो, कहीं ना कहीं वो फ्यूचर की स्टेबिलिटी में भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। वो चीज़ें का डिस्कशन आप करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि पैसे देखो, आज पैसे हैं, ठीक है, आपने अच्छे से शादी करी, काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं पर्सन के, एक्सपेंसेस है ना, तो फ्यूचर, क्योंकि कल को फ्यूचर जनरेशन आएगी आपकी, उसको भी आपको कहीं ना कहीं सर्व करना पड़ेगा। उसको भी देखो, ऑब्वियसली आप किसी को भी, अगर आप अपना बच्चा भी करोगे तो आप नहीं चाहोगे कि आप उसकी ख्वाहिशों को मारो। आप चाहोगे कि अगर आपकी चाइल्डहुड में कोई ख्वाहिशें मरी ना, तो आप अपने बच्चों को पूरा 101% दो। तो आपको भी डिज़ायर्स हैं, आपको भी एक अच्छी लाइफ जीनी है, आपको भी एक लग्जरियस लाइफ जीनी है, आपको भी एक हाई स्टैंडर्ड लाइफ जीनी है ना। तो आप फाइनेंस पे काम करोगे, करियर पे काम करो, 1% तो कमा रहा है, ठीक है, मतलब जनरली जनरली 90% फीमेल्स अपना करियर कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं आफ्टर मैरिज, ठीक है, अब क्योंकि वो दोनों चीज़ें हैंडल करना, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती हैं। द थिंग इज दिस कि उसको अपनी फैमिली से कितना सपोर्ट मिल रहा है, वो भी बहुत मैटर करता है। तो ऐसे ही लग रहा है कि आप डिस्कस कर रहे हो, आप दोनों मिलकर डिस्कस कर रहे हो, मतलब कि अगर कहीं ना कहीं मेल है ना, वो भी अपनी फीमेल को, अगर वो नहीं चाहता क्योंकि वो घर बैठ के डम्ब हो जाए, तो वो भी उस चीज़ को मोटिवेट कर रहा है, उसको इनकरेज कर रहा है कि तुम ऐसे करो अपनी ज़िंदगी में, ऐसे ग्रो करो, मैं तुम्हें ग्रो करना देखना चाहता हूँ। या फिर वो खुद बात कर रही है कि मैं को अपनी लाइफ में ग्रो करना, ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है, आप भी हो सकता है, आपके पार्टनर भी इस मैटर को लेकर बात कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमने पहले कार्ड से ही इस चीज़ को डिटरमाइन कर लिया था कि ये सब होने वाला है। डिवाइन प्लीज बताएं फाइनेंसेस एंड करियर का कार्ड क्यों आया है। उप्स, डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे फाइनेंसेस एंड करियर का कार्ड क्यों आया है। ओके, तो ये जो चीज़ें डिस्कस हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये एक्सपीरियंस बेस पे डिस्कशंस हो रहा है, ये एक ऐसी चीज़ें जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ को ना एक डायरेक्शन देती हुई नज़र आ रही है सारी कन्वर्सेशन। ये कहीं ना कहीं आप अगर अपने गोल से कहीं ना कहीं अगर आप हट गए हो, तो आपको आपके गोल पे लेकर आती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आपका किसी चीज़ को काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल कहीं ना कहीं आप ऑफिशियल जॉब करना नहीं चाहते, तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये डिस्कशन हेल्प करेगी आपके फ्यूचर को एक डायरेक्शन देने में। कहीं ना कहीं आपको भी एक पता लगेगा कि हाँ भी मेरा जो फ्यूचर स्पाउस है वो मेरे को लेके कितना कंसर्न्ड है, या मेरा फ्यूचर स्पाउस है वो मेरे को कितना सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट ना अपनों पे करते हो, है ना, तो अब वो आपका पार्टनर है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, आप अपने दिल की बात रख सकते हो, क्योंकि जितना सपोर्ट वहाँ से आपको मिलेगा ना, शायद ही अब पूरी दुनिया में ना इतना ज़्यादा सपोर्ट आपको कहीं से मिलेगा। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यस हाँ, मैं यहाँ पर मुझे अपनी बात रखनी चाहिए, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं, अगर आपके दिमाग में पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी चीज़ों को लेकर कि मुझे एक बात रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, तो वो सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर होती नज़र आ रही है। बट मतलब आपको ना ये सामने पता चल रहा है कि सामने वाला उस चीज़ को लेकर कितना पार्टिसिपेटिव है, या फिर उसके थॉट प्रोसेस क्या हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे
देखो सेक्सुअल चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन एंड ऑफ द डे यू नीड मनी, यू नीड करियर, यू नीड स्टेबिलिटी, है ना, वो कहाँ से आएगा? अगर पैसे नहीं होंगे ना तो इश्क प्यार और मोहब्बत भी झक मार के बाहर चले जाते हैं, कोई कोई नहीं आएगा आपके लाइफ के स्ट्रगल को कम करने के लिए। तब ये पैसा बहुत स्ट्रांगली खड़ा होता है। तो ये इन चीज़ों पे बात आप लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है अगर अगर आप ये लोग ये डिस्कशंस कर रहे हैं तो। इंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। कहीं ना कहीं इट सीम्स लाइक कि आप लोगों के जो कन्वर्सेशन है वो काफ़ी इंगेजिंग है, आप दोनों एक दूसरे को इनकरेज करते हो नज़र आ रहे हो। आप अपनी लाइफ के ना एक फेज़ को अप लेते जाते हो नज़र आ रहे हो। आप कैसे कर रहे हो? क्योंकि आप फ्यूचरिस्टिक थोड़ी बातें कर रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को डी कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है सामने वाला आपको आपका पिलर है, और सामने वाले को लग रहा है कि आप उसके पिलर हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग पिलर्स खड़े होते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो वो क्या करेंगे कि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। चाहे ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे को हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे को आश्वासन देते हुए भी नजर आ रहे हो कि मैं तेरे साथ हूँ, और आप बोल रहे हो कि मैं तेरे साथ हूँ, इन इन द सेंस ऑफ कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। सबसे बड़ी बात है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी हर चीज़ की बहुत ज़रूरत है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी कोई बिजनेस भी हो, उसका फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगा ना तो ही इमारत बड़ी बनेगी। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना आपका कोई भी रिलेशनशिप चाहे आपका अपने अपने काम से रिलेशनशिप हो। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपना, ये मेरा चैनल है, ठीक है, ये मेरा रिलेशनशिप है मेरे चैनल के साथ कि मेरे को कैसे डेडिकेटली उस पर काम करना है, या फिर मैं उसको कितना स्किप करती हूँ, या फिर मैं कितना अवॉइड करती हूँ, या फिर मैं उसको कितनी प्रायोरिटी देती हूँ। ये मेरा रिलेशनशिप है। इसी तरह ह्यूमन रिलेशनशिप्स होते हैं कि आप अपने पार्टनर को कितना वैल्यू देते हैं, आप कितनी उसकी कदर करते हैं, या फिर आप कितना उसको स्ट्रांगली दिखाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। तो वो बहुत मैटर करता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों, जैसे आपकी मेल पार्टनर है, वो आपका मतलब हाथ पकड़ के अपने हाथ में यही बोल रहे हैं कि डोंट यू वरी, आई एम देयर फॉर यू, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। एंड वो उस बात की गहराई को समझ रहे हैं कि ठीक है, आपके कुछ डिज़ायर्स हैं, आपके कुछ एम है, कुछ गोल्स हैं आपके, तो वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और ये आपकी लव लाइफ आगे की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे इंगेजमेंट का कार्ड क्यों आया है? ओके, ये कहीं न कहीं आप दोनों की ना एक बिगिनिंग है, एक आपकी शुरुआत है ज़िंदगी की। कहीं न कहीं डिवाइन ने यही कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में क्यों करा है, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसी कन्वर्सेशन है जो आप दूसरे को ना एक दूसरे के लिए फ़ेथ लेकर आती हुई नज़र आ रही है। आप दोनों के क्रिएटिव पार्ट को साथ में रखती हुई नज़र आ रही है। आप दोनों को एक दूसरे के लिए रिस्क लेती हुई नज़र आ रही है। आप दोनों को दिखा रही है एक दूसरे का कि येस, कि अगर आप कुछ अपनी लाइफ में ड्रीम्स रखेंगे, कोई अचीव कुछ गेन करना चाहेंगे, तो आपका जो पार्टनर है वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए। ऑब्वियसली ये आप लोगों की लाइफ की बिल्कुल ऐसी शुरुआत है कि जो बेस है, फाउंडेशन है। आज अपनी बात आप रख पा रहे हो ना, तो सारी ज़िंदगी आप अपनी बात रख पाओगे। अगर सामने वाला आपकी बात सुन रहा है ना, तो डेफिनेटली वो आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आप वो सारी की सारी मतलब, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या होता है कि एक टाइम आता है कि सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। लेकिन आपसे यही बोला जा रहा है कि अगर आप ये कमिटमेंट्स ले रहे हैं अपने पर्सन से, या फिर आपका पर्सन आपको कमिटमेंट कर रहा है, तो बी फर्म और योर डिसीजंस एज वेल। आपको उस इस कन्वर्सेशन को ऐसे छोड़ना नहीं है। मतलब अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो डेफिनेटली इस चीज़ को आपको एक्टिव रखना है, आपको इस चीज़ को कहीं न कहीं, और अगर आप वाक़ई में जो इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको इस तरीके करना है, तो अगर आप करेंगे ना, उसके प्लान के अकॉर्डिंगली चलेंगे, तो डेफ़िनेटली आप लोगों को अपनी लाइफ़ में ग्रोथ आती हुई भी नज़र आएगी। आपको कहीं न कहीं यूनिवर्सल सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि आपकी, देखो, जिसका पार्टनर उसकी लाइफ़ में उसको सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है ना, लॉयल है ना, ऑनेस्ट है ना, वो पर्सन डेफिनेटली ग्रो करता है अपनी लाइफ के अंदर। कि जब आपका पार्टनर आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक कर रहा है ना, ट्रस्ट मी, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। और ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली इसमें ना आपको सपोर्ट करेंगे आपको ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। ओके,
हनीमून डेफिनेटली आप अपने हनीमून से रिलेटेड भी कन्वर्सेशन करते हुए नज़र आ रहे हो। एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। आप लोग चाहते हो कि भाई एक दूसरे के साथ आप हनीमून टाइम स्पेंड करो। डेफिनेटली आप हनीमून पे भी जाते हुए नज़र आ रहे हो, डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहे हो कि भाई हम कहाँ पे जाएंगे, कैसे जाएंगे। और जो करंट टाइम फ्रेम है ना, उस टाइम फ्रेम को आप एक दूसरे की प्रेजेंस में, एक दूसरे के कंफर्ट में, एक दूसरे के टच के साथ भी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। और वो जो आपका हनीमून टाइम फ्रेम है, वो ऐसी जगह होने वाला है जहाँ पर आपको चाँद बहुत अच्छे से नज़र आएगा, स्काई बहुत अच्छे से नज़र आएगा, वाटर मतलब आपको सी बहुत अच्छे से नज़र आएगा। ये सब चीज़ें आपको ना बहुत अच्छे से नज़र आने वाली हैं। कुछ एंटीक्स जगह पे भी आप जाते हुए अपने पार्टनर के साथ नज़र आ रहे हो। और ये जो टाइम फ्रेम होगा ना हनीमून आपका, ये आपके अंदर ना एक होप लेकर आएगा, आपके अंदर एक एन्जॉयमेंट लेकर आएगा, एक आपके अंदर ना एक आपकी सोल को सुकून देता हुआ नज़र आएगा। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे हनीमून का कार्ड क्यों आया है। हार्ट ब्रेक। इट सीम्स लाइक कि कहीं ना कहीं आप दो एक दूसरे को हील करते हुए नज़र आओगे। कहीं ना कहीं हो सकता है आपका पास्ट डैमेज रहा हो सकता है आपके पार्टनर का पास्ट डैमेज रहा हो। लेकिन जो ये हनीमून का टाइम होगा ना आप दोनों का एक दूसरे का, ये कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप को स्टेबल करने में काम हेल्प करेगा। ये आप दोनों को एक दूसरे को हील करने में काम करेगा। ये आप दोनों को एक दूसरे के लिए एक क्लोजनेस बढ़ाने में काम करेगा। ये आप दोनों को कहीं न कहीं आप लगा लो कि आपकी लाइफ़ को फुलफ़िल करने में काम करेगा, आपके हार्ट को हील करने में काम करेगा। शायद आपके पर्सन को भी कर सकता है ये कहीं न कहीं काम। ठीक है? ये कहीं न कहीं ये जो आपका टाइम फ्रेम है ना आपके इस पर्सन के साथ, इट सीम्स लाइक कि ये फेटेड था। आपकी ऐसी ही कन्वर्सेशन लिखी थी, आपका ऐसा ही टाइम लिखा था कि शायद आने वाले भविष्य में जो आप कोई बिजनेस क्रिएट करने वाले हो ना, ये इसकी नींव डालने का काम करने वाली है ये सारी कन्वर्सेशंस। और ये जो आप दोनों का जो टाइम है एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे की प्रेजेंस को सुकून से जीने का। रिकांसिलेशन हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ जो जिसके साथ आपकी शादी है, ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका पहले ब्रेकअप हुआ हो। ठीक है? ये देखो हार्ट ब्रेक का कार्ड आया, तो हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं जिस इस पर्सन ने आपको जितनी पेन दी हो, जितना आपको हर्ट किया हो, ये हनीमून टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं शादी के बाद आप दोनों को एक दूसरे को हील करता हुआ नज़र आ रहा है। और आप अपने एक ऐसे पर्सन से शादी करेंगे जिसके साथ अगर आपका ब्रेकअप हो गया था, उसी पर्सन के साथ आपका रिकॉन्सिलेशन होगा। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। कहीं ना कहीं अगर आप में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है और आपका आपके पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं ब्रेकअप चल रहा है, गाइज अ गुड न्यूज़ फॉर यू। ये कार्ड रिकॉन्सिलेशन का आया है। आपकी शादी एक ऐसे पर्सन से होगी जिसके साथ आपका कंप्लीटली, आप लगा लो कि अगर कट ऑफ हो गया था ना, वही पर्सन आपकी लाइफ में आपको खुद आएगा, हील करेगा। जो क्लाउडी एनर्जी है ना, वो क्लियर करता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास से आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको हील करने के लिए, आपके साथ लाइफ में स्टेप्स आगे बढ़ाने के लिए। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे रिकंसिलेशन का कार्ड क्यों आया है। यस, मैंने आपको बताया ना आपके साथ हील करने के लिए आएगा पर्सन। ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करेगा चीज़ें। ये पर्सन आपके साथ एक सक्सेसफुल फ्यूचर देखेगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आएगा और आपकी लाइफ में फिर से पेशेंस लेकर आएगा, पेशेंस बिल्डिंग करेगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए कंसर्न शो करेगा, प्यार शो करेगा। ये पर्सन आपको मतलब आपकी लाइफ में अगर कोई भी ब्लॉकेजेस वगैरह थी ना, वो ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं आपकी हील होती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली आपका हार्ट चक्र हील होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में बहुत सारी न्यू डायरेक्शंस मिलती हुई नज़र आ रही हैं। यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइफ में पीस सुकून जिसकी हमेशा से तलाश थी, और सबसे बड़ी बात है इस रिलेशनशिप में इक्वली गिव एंड टेक होगा। ये शादी इक्वली गिव एंड टेक पे चलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आपका पार्टनर ही सब कुछ कर रहा है, नहीं, इक्वल।
डिसेप्शन, एग्जैक्टली इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग करी है। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग करी थी। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया था, जिस चीज़ के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको एक चीज़ तोड़ कर गई थी। मतलब उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए ना आपको बहुत टाइम लगा है। और कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बंद हुई या फिर कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हुई, वो इसी वजह से हुई क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ डिच किया है। आपके होते हुए भी इसने दूसरे लोगों को इंटरटेन किया है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन तो भाई आपके पास से ही आ रहा है और इसलिए शायद आप सारी चीज़ें पता है आपको इस पर्सन की, ये क्या कर सकता है, इसलिए सारी आप कन्वर्सेशन पहले कर रहे हैं इस पर्सन से। इस पर्सन ने ना इस रिलेशनशिप को बहुत ही लाइटली तरीके से लिया है। इस पर्सन ने हमेशा इस रिलेशनशिप को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी। उसको लगा कि इतना वैल्यूएबल रिलेशनशिप है ही नहीं। लेकिन अब इस पर्सन को लग रहा है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके साथ ये हैप्पीली आगे बढ़ सकता है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके साथ ये हैप्पीली आगे ग्रो कर सकता है। आप ही एक ऐसे पर्सन है जो इसको फुलफिल करते हैं। एंड ऑफ द डेक में देखते हैं, दिखता है पैशन। आपके और इस पर्सन के बीच में बहुत हाई पैशन है, एनर्जी बहुत हाई है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद यू। कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं इसकी जो एनर्जी है ना आप दोनों की, वो इतनी हाई है, इतनी हाई है कि ये खुद पर्सन खुद सोच में पड़ जाता है कि इतना ज़्यादा जो जो आपका फायरी एनर्जी है ना दोनों की, वो इतनी हाई है कि इसको वो चीज़ कहीं मिली नहीं। ये पर्सन चाहे जितना भी आपको लेकर कन्वर्सेशन नहीं कर रहा था, कोल्ड हो गया था, आपके लिए कोई मेजर स्टेप्स नहीं ले रहा था, तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके लिए वो जो जब वो शांत पीरियड था ना, वो इसको यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं रियलाइज़ कराया कि आप इसकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और तब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आया। तो ये यूनिवर्स ने ही, अगर आपकी मैरिज इस पर्सन के साथ है ना, तो ये एक डेस्टाइन मैरिज है क्योंकि आपको कुछ लर्निंग करनी थी अपनी लाइफ, मतलब कि शादी से पहले की। और ये जो कन्वर्सेशन भी आप रख रहे हैं ना, वो भी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि पहले से इसका थॉट प्रोसेस क्लियर है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी फर्स्ट नाइट कैसे जाने वाली है और थोड़ी कन्वर्सेशंस बताएं उन दोनों के बीच में क्या होने वाली हैं। देखो बात हो रही है, ठीक है। देखो सेक्सुअल चीज़ें हैं, सेक्सुअल चीज़ें तो डेफिनेटली हो ही जाती हैं अपने आप। लेकिन द थिंग इज दिस, क्या स्टोरी लाइन से ये पर्सन आपकी लाइफ में है या फिर क्या स्टोरी लाइन चलेगी उस वक्त आप दोनों की, क्या कन्वर्सेशन हो सकती है, मतलब क्या सिक्योरिटीज़ हैं जो आपको चाहिए। ओके, रीजनरेशन। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन का कार्ड आया, ये रीजनरेशन है। तो ऐसा लग रहा है कि अब जो आपका रिलेशनशिप बनेगा ना, वो कहीं ना कहीं इतना स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी रूट्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे कि कहीं ना कहीं ये बहुत फ्रूटफुली ग्रो करता हुआ भी नज़र आ रहा है रिलेशनशिप। ओके, वी गॉट द कार्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स। धीरे धीरे इस रिलेशनशिप की ना ब्लॉक्स, जो बिल्डिंग है ना, जो आपके रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन बिल्डिंग है, वो धीरे 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 अटैम्प्ट से ना बनती हुई नज़र आ रही है। एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, यहाँ पे 46 का कार्ड आया। 4+6 क्या होता है? 10। 1+0 क्या होगा? 1। 28। 2+8 क्या बनेगा? 10। 1+0 क्या होगा? 1। मतलब न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू, सब कुछ न्यू हो रहा है। दोबारा से इस रिलेशनशिप की बिगनिंग होगी, दोबारा से इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि रिकन्सिलेशन हो रहा है, क्योंकि आप किसी अपने पास के साथ ही शादी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ग्रेट। ओके, ट्रेजर आइलैंड। कहीं ना कहीं आपके दोनों के साथ आने से बहुत ज़्यादा, आप लगा लो कि फिनेंस अच्छे होते हुए नज़र आएंगे। कहीं ना कहीं आप दोनों की बहुत ज़्यादा लाइफ बेटर होती हुई नज़र आएगी। फिनेंसेस के नए डोर ओपन होते हुए नज़र आएंगे। यूनिवर्सल सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। अबंडेंस ऑफ मनी साथ में आती हुई नज़र आएगी। वो जो प्लानिंग कर रहे हो ना, बिजनेस से रिलेटेड क्या कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आप दोनों कोलैबोरेशन कर रहे हो। क्योंकि देखो, ये जो कल का फ्यूचर है ना, जो बिजनेस आपका बनना है, जो आज ये कन्वर्सेशन है ना, ये इसकी रूट्स हैं। यही रूट्स आपकी जब फ्यूचर स्ट्रॉन्ग भी बन जाएगा ना, तो आप
जब किसी से बताओगे कि मेरी ये कन्वर्सेशन, ये बात मेरे बिज़नेस की पहले कब उठी, या फिर आप दोनों की बिज़नेस की बात पहले कब उठी, तो ये ही वो टाइम फ्रेम है जो वो आप लोगों की बात होगी इस मैटर पे लेकर। ओके। और फैन कहीं ना कहीं, जब आप लोगों का था कि साथ में कन्वर्सेशन नहीं हो रही थी, जब कहीं ना कहीं था कि आप अकेले थे, अकेला था, तो ये जो अकेलापन है ना, वहाँ पर ना आपने अपनी लर्निंग्स करी, इस पर्सन ने अपनी लर्निंग्स करी है कि कैसे अपने आप को सेल्फ हील किया जा सकता है, कैसे किसी पे डिपेंडेंट ना होकर अपनी बारे में पहले सोचा जा सकता है। ओके, दैट इज आर कार्ड्स। ओके। ऑब्जर्वर, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको दूर से बैठ के बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता था। ये पर्सन आपकी हर एक बात को ऑब्जर्व करता कि आप क्या कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे हो, क्या क्या कहना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो। गो द डिस्टेंस, गो द डिस्टेंस। कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस है ना, अगर आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन डिफरेंस था, या फिर कोई जो रिकन्सिलेशन से पहले का जो डिस्टेंस है ना आप दोनों के बीच में, यही पर्सन एक लगा लो कि एक कुछ ऐसी कन्वर्सेशन पे मूव होन करता हुआ नज़र आ रहा है कि वो जो दोनों का गैप है ना, उस गैप को एकदम ये पर्सन कहीं ना कहीं हील करना चाहता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं, तभी तो आपका रिकन्सिलेशन है, तभी आपकी इसके साथ शादी है, तभी आपकी इतनी सारी, मतलब ये जो स्टोरी लाइन आई है ना आपकी, आगे पीछे की आई है। कुछ बात है कि आपकी फर्स्ट नाइट की कन्वर्सेशन की आई है, कुछ आई है कि आपका इस रिलेशनशिप में जो पहले ब्रेकअप हुआ इस पर्सन के साथ, उसका भी गैप नज़र आ रहा है, क्योंकि इसने कैसे डिसेप्शन दिया आपको, और इस रिलेशनशिप को इस पर्सन ने कैसे हील करने के लिए लंबा सा एक गैप जो है उसको कवर करने के लिए इसने डिस्टेंस कवर किया है, वो नज़र आ रहा है। द फेट्स, ये सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी फेटेड थी, आप दोनों की कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी, आप दोनों का कहीं ना कहीं एक फेटेड कनेक्शन था, आप दोनों का कहीं ना कहीं ऐसी आप लगा लो कि आपकी किस्मत ऐसी जुड़ी हुई थी कि वो लिखी ही ऐसी थी, इस पर्सन की भी ऐसी लिखी थी, आपकी भी ऐसी लिखी थी। तो आप दोनों का जो मिलना है ना वो फेटेड था, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आप दोनों को एक साथ लेकर आए हैं, ताकि आप दोनों अपनी वैल्यू समझ सको। शायद अगर आपका ये जो डिस्टेंस नहीं होता, कन्वर्सेशन गैप्स, मतलब आपका ब्रेकअप नहीं होता, तो पहले तो आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझ पाते, फिर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी था कि एंड ऑफ द डे मुझको अपने पाँव पे खड़ा होना ज़रूरी है। शादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर डिपेंडेंट हो जाओ, शादी का मतलब है ठीक है आपकी शादी हो गई है, आपको कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी पे भी काम करना ज़रूरी है, आपको अपनी पहचान बनाना भी ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इट सीम्स लाइक कि जो आपकी फर्स्ट नाइट है वो आप बहुत ही ज़्यादा, आप लगा लो कि आप फाउंडेशन जो आप रखने वाले हो ना अपने फ्यूचर गोल्स को और करियर को लेकर और फिनांस को लेकर रखते हुए नज़र आ रहे हो, और अपनी जो भी गैप है आप दोनों के वो क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हो। सेक्सुअली आप दोनों बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली एक दूसरे के साथ इंगेज करते हुए नज़र आ रहे हो। ये सब चीज़ें मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है गाइस कि सेक्सुअल चीज़ें कैसे होती हैं, लेकिन हाँ इस दौरान की जो कन्वर्सेशंस है मैं वो आपको बता सकती हूँ। कुछ पार्ट आपका ब्रेकअप से पहले का नज़र आ रहा है जो कि डिसेप्शन फेज्ड है, फिर आप इस पर्सन की तरफ से एक मेजर स्टेप लेते हुए नज़र आ रहा है, इसने आपके साथ शादी करी है, और अभी भी आप इसको अपने बहुत क्लोज नहीं आने दे रहे हो, आप फिर भी अभी थोड़ा संभल के चीज़ें चल रहे हो, लेकिन यस आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन फील करते हो, और ये सब कुछ आपकी किस्मत का लिखा हुआ पार्ट है, और इसीलिए ये इसी तरीके से हुआ है। कुछ 14 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 अगेन 14 नंबर, 46 28 9 5 49 47 17 14, मतलब 14 की एनर्जी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही है। 14 का नंबर जो है मुझे बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है, मतलब 1 और 4 को ऐड करो तो बनता है 5 का मतलब होता है चेंज, 5 का मतलब होता है मनी, 5 का मतलब होता है मीडिया रिलेशनशिप्स, 5 का मतलब होता है ट्रैवल, ठीक है, 5 का मतलब सेक्सुअल चीज़ें भी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए नज़र आ रही हैं।
आई होप गाइस ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करा होगा, शेयर करा होगा अपने फ्रेंड, मैं ये नहीं बोल सकती फैमिली के साथ, नहीं वो टोटली आपकी चॉइस है, आप कहाँ पे शेयर करना चाहते हो वो मैं नहीं बोलती आपको। बाकी 7 नहीं 800 से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड है, चाहे तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ज़्यादा बहुत अच्छी रेजोनेट करी है तो चाहो तो सुपर लाइक भी दे सकते हो। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।